सेनेटर ज़मीर हुसैन साहब, वज़ीर आज़म सॉरी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि PTI मुल्क की वफात के लिए अपने एहतजाज की कॉल है, इसको ज़रा मौखर कर दे। अच्छी बात है, मौलाना फजल रहमान साहब भी यही कह रहे हैं। साथ ही अच्छा ना हो कि थोड़ा सा हुकूमत भी एक कदम पीछे हट जाए और इमरान खान साहब से उनके वकला की या उनकी बहन में से किसी की मुलाकात करवा दे। ये तो ज़िद वाली बात बन गई ना सर। इफ दैट्स द ओनली इशू को हम तो ये कहते हैं कि भाई हर कैदी को जो जेल मैनुअल है उनके मुताबिक जो है फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बिल्कुल। और हम ये कतई नहीं कहते कि किसी को जो है वो सफ़र की जेल में जो है वो सहूलतें नहीं दी जाएँ, लेकिन अगर इनका ये जो है इशू हो तो तब गवर्नमेंट का ये कंसर्न है कि उन्होंने 4 अक्टूबर को जो स्ट्राइक दी थी, वहाँ से KP से हथियारबंद लोग आए, उन्होंने जो है वो अलग किया इस्लामाबाद में और पीस को डिस्टर्ब किया। इस तरह से ये जो लाना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, इसके पसे पर्दा और मकासद हैं। इस वजह से जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट का वो इन पर नहीं है, क्योंकि 4 अक्टूबर से वो जो कर रहे हैं एहतजाज, सर सब हम सब आपके साथ लग जाएंगे ज़मीर साहब, हम सब आपके साथ लग जाएंगे, हम सब हुकूमत के साथ लग जाएंगे। शुएब शाहीन साहब हैं, सियासी कमेटी के इजलास में ये बात की गई, हमारा सिंगल एक हमारा मुतालबा है वो कर दें। इंतज़ार पंचोता साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन भी, उनके वकील भी हैं, वो भी गायब है। 3 तारीख से एक साहब से रब्ता भी नहीं है। हम आपके साथ होंगे अगर आप एक इखलाकी मुजाहरा करके इनकी मुलाकात करवा दें, फिर देखते हैं ये लोग कैसे करते हैं एहतजाज। देखिए ये तो गवर्नमेंट और उनके दरमियान उन्होंने एप्लीकेशन भी दी हैं और माजी में भी जो है वो इनकी मुलाकातें होती रही हैं और इमरान खान साहब को तमाम फैसिलिटीज़ जैसे जिम कह रहे हैं वो भी फैसिलिटीज़ हैं, बावर्ची की भी फैसिलिटीज़ हैं, उनको खाना भी सही मिल रहा है। ये अचानक जो कॉल आई है जो 4 अक्टूबर को आई, उसके बाद क्या हुआ आपने देखा। उसके बाद ये जो कॉल आई है ये कोई शंघाई कॉन्फ्रेंस के भी लिए नहीं है, ये पर्टिकुलरली जो है वो आईनी तरामीम पर जो है वो अटैक है। और ये SCO कॉन्फ्रेंस और सभी पार्टीज़ ने, तमाम पार्टीज़ ने उनको ये कहा है कि भाई इस कॉल को जो है वो कॉल ऑफ कर दें और बाकी मुलाकातें जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो होती रहेंगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की क्या टेक है अगर खुदा न ख्वास्ता इस कंडीशन को देखते हुए SCO कॉन्फ्रेंस मुतासर हो जाती है या कोई इतना अच्छा उसका इंप्रेशन नहीं पड़ता पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? हुकूमत होगी कि PTI होगी? नहीं, बिल्कुल PTI होगी, क्योंकि एहतजाज जो है वो की कॉल जो है PTI ने दी है। तमाम पार्टीज़ ने इंक्लूडिंग JUI मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको कहा है कि ये आप जो कॉल दी है आपने, हम इसकी हिमायत नहीं करते। तमाम पार्टीज़ जो है वो इसकी हिमायत नहीं करते। तो ये बज़िद हैं कि हमें अभी ये इशू निकला है कि इमरान खान को फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। पहले जो कॉल दी जा रही थी वो उसका जो है वो जो रीज़न्स आए थे वो दूसरे थे और अभी जो रीज़न्स हैं वो दूसरे थे। तो मेरे ख्याल में ये इशू नहीं है कि इमरान खान साहब को ये फैसिलिटीज़ नहीं देंगे या इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये जेल अथॉरिटी की जिम्मेवारी है किसी भी कैदी को जो है वो हेल्दी रखना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, उनको खाना देना, ये जेल अथॉरिटीज़ की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं है। अभी ये जो एहतजाज है SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है और पहली मरतबा मुल्क इकनॉमिकली आगे बढ़ा है, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स, IMF के साथ मुआहदा, इन्फ्लेशन का कम होना और फॉरेन जो है वो डिग्निटरीज आ रहे हैं, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस को इस स्टेज पे सेबोटाज करना किसी भी एहतजाज के ज़रिए, ये मैं कहता हूँ कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल इनको स्ट्राइक कॉल ऑफ करनी चाहिए और उसके बाद जो है हुकूमत को भी हम कहेंगे कि इनको बिल्कुल अपोजिशन नहीं करते कि इनको जेल मैनुअल के मुताबिक, हालांकि इन्होंने किसी को फैसिलिटीज़ नहीं दी। प्रेसिडेंट जरदारी को जो है उन्होंने दवाई तक नहीं दी, फ्रिज तक नहीं दिया था और उसकी बहन को अभी अदी फरियाल टालपुर को उन्होंने ईद के दिन गिरफ्तार किया था। ये काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो पाकिस्तान के लिए इमीडिएट इशू है वो है कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस में जो है वो PTI को डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ज़मीर साहब, जिस वक्त का जिक्र आप कर रहे हैं ना उस वक्त पार्टीजन होती है, उस वक्त पेज थोड़े मुख्तलिफ थे, अब ज़रा पेज बिल्कुल डिफरेंट है।